हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। सो आज का जो टॉपिक मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ ये गुड मैनर्स बैड मैनर्स में है। तो एक तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं, कई पेरेंट्स मेरी फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स जो अगल बगल में हैं, आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनकी ये शिकायत होती है कि जॉइंट फैमिली में बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली मीन्स जहां पर बच्चे नाना नानी या दादा दादी के परवरिश में पलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल भी आप निकाल दीजिए, बिल्कुल भी मत आने दीजिए कि दादा दादी या नाना नानी के परवरिश में बच्चे बिगड़ेंगे। क्यों? क्या हम लोगों के दादा दादी ने हमें नहीं पाला है? पाला है, बिल्कुल नाना नानी का प्यार हमें मिला है, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें हमारे और अपने माँ बाप के बीच में एक बैलेंस बना के रखा। इस वजह से हम लोग नहीं बिगड़े। मानते हैं इस बात को? क्यों? तो आइए मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, मतलब हम ऐसा करें तो क्या पता हमारे बच्चे गलत उसमें ना चले, गलत रास्ते पे ना चले, है ना। पहली चीज देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि माना कि आपके बच्चे ने कुछ चीज तोड़ दी या किसी को मार दिया या किसी चीज की जिद की या पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो अब मैं भी हूँ, मम्मा हूँ, गुस्सा आता है बच्चे पे। ऑब्वियस सी बात है, एक तो घर का काम करना पड़ता है, देन उसके बाद बच्चा चिक चिक करता है, फिर पढ़ाई नहीं करेगा तो गुस्सा आता है। क्या करते हैं हम? सबकी आदत है, हम बच्चे पे चिल्लाते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा उसे मारते हैं, यही करते हैं बच्चे को। तो देन आते हैं बीच में ग्रैंड पेरेंट्स, आते हैं दादा दादी नाना नानी बीच में आएंगे कि क्यों बच्चे को मार रहे हो, मत मारो। यहाँ पे बच्चे को क्या मिलती है? शय मिलती है। ये आप लोगों का सोचना बिल्कुल सही है कि बच्चा यहाँ पर क्या सोचता है कि मम्मा अगर मेरे को डांटेगी तो दादा या दादी या नाना नानी हमें आके बीच में बचाएंगे। तो आप लोगों को मैं ये बात बता दूं, ये दिमाग में बच्चे के तभी आएगा जब आप अपने से बड़ों की, मतलब दादा दादी या नाना नानी से बहस करेंगे। ठीक है, आपके बच्चे ने कुछ किया, आपने उसे डांटा, आपके मम्मा ने या आपकी सास ने आके आपको डांट दिया, अब आप उनसे बहस करने लगे। ऑब्वियस सी बात है, आप उनसे नहीं जीत पाओगे, है ना। आपको लास्ट में चुप ही होना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे के माइंड में क्या जाता है? बच्चे के माइंड में यही जाता है कि मम्मा हमेशा चुप हो जाती है जब दादी डांटती हैं या नानी जब डांटती हैं। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे आप बिल्कुल चुप हो जाइए। ठीक है, अलग से जब बच्चा ना हो तो आप अपने बड़ों बुजुर्गों से जाके आप इस चीज में के लिए उनसे बात कीजिए कि मम्मा जब मैं उसको ये कह रही होती हूँ तो प्लीज आप उस टाइम पे बीच में मत बोलिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर वो और ज्यादा ऐसे बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा मीन्स उन्हें समझाइए भी कि आपको ऐसा लगता है कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा आगे बुद्धू हो जाएगा, अगर वो किसी को मारेगा तो आगे जाके उसकी यही आदत हो जाएगी। जो भी आपके माइंड में है वो आप अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को समझाइए, तो आगे से वो भी ऐसा ही करेंगे। ये होती है अंडरस्टैंडिंग। आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आपके और आपके बच्चे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, अब आती है जैसे अच्छी आदतें और बुरी आदतें बच्चों को होती हैं। तो छोटा बच्चा है तब से आप बच्चे को सिखाइए, थोड़े छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स बच्चे के साथ यूज कीजिए। ठीक है, अब देखिए दो टाइप के बच्चे होते हैं। देखिए, हम लोग थे, हम लोगों की टीचर्स ने हमें हमेशा स्कूल में इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश ही यूज करना है, हिंदी के लिए फाइन लगता है। तो हम लोग टू टाइप के होते हैं पर्सन। ठीक है, हम लोग जब भी बात करते हैं किसी से भी पोलाइटली, ग्रैंड पेरेंट्स से या मतलब, तो हम लोग पोलाइटली बात करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जब जिन्हें गुस्सा आता है तो ही वो इंग्लिश यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके घर में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं और उनको जो स्कूल में सिखाया जाता है वो बच्चा फिर मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, पोलाइटनेस उसको घर से ही मिलेगी। इंग्लिश स्कूल्स में पोलाइटनेस आपको टीचर्स भले ही दिखाएंगे, लेकिन बच्चा घर से ही सीखेगा। मानते हैं आप लोग इस बात को? टीचर जो है कभी भी बच्चे को कोई भी घुट्टी पिला नहीं सकता है। एक क्लास में 10 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, 5 बच्चे हों,
एक स्टूडेंट का एवरेज लेके जो है टीचर चलेगा हमेशा। भले ही डाउट सेशन बाद में लग जाए, लेकिन एवरेज हमेशा एक बच्चे का लेके टीचर चलता है कि अभी एक बच्चा हाँ अच्छा कर रहा है, उसको आ गया तो इट मीन सारे बच्चों को आ गया। ठीक है, तो इसीलिए पेरेंट्स आप लोगों को बच्चों को घर पे मिनिमम 1 घंटा तो आपको देना ही देना है। 1 घंटा क्या पढ़ाई का होता है। ठीक है, दिन भर में आप जो काम करते हैं बच्चे के साथ बिताते हैं तो उसमें भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि बच्चा कैसे सुधरेगा। ठीक है, सपोज करो कि बच्चा आपने काम बोला, बच्चे ने कह दिया नहीं मम्मा मैं नहीं करता हूँ, या फिर उसने जिद करी किसी भी चीज की, तो आपको वहां पे बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है। वहां पे आपको क्या करना है, देखो माँ और बच्चे का बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, आप सब जानते हैं ये चीज। तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको बच्चे से थोड़ा सा नाराज हो जाना है। आई विल नॉट टॉक विद, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अगर आप ऐसा करोगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देखो मेरा भी बेबी है, अभी बहुत छोटा है, बट मेरी अभी से आदत है उसके साथ, मतलब इवन वो इतनी छोटी है, वो अभी 8 महीने की है। तो जब मुझे उस पर गुस्सा आता है तो गुस्सा मैं उस पर नहीं निकाल सकती हूँ, बहुत छोटी है, उसको तो माइंड ही नहीं है। मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे, मैं कहती हूँ मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। तो यही आपको भी आगे करना है कि मैं आपका मम्मा नहीं हूं, मैं किसी और बेबी को ले आऊंगी अगर आप मम्मा का कहना नहीं मानोगे, या मम्मा किसी और को फिर प्यार करेगी, आपको नहीं करेगी। बच्चे को जब बच्चा अच्छा काम करता है, गुड मैनर्स आप सिखाइए बच्चे को, नमस्ते करना सिखाइए, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, ग्रैंड पेरेंट्स के पैर छूना सिखाइए। ठीक है, जब बच्चा आपका कहा हुआ ये काम करता है, गुड मैनर्स जब करता है बच्चा, तो आपको वहां पे क्या करना है, तो आपको वहां पे बच्चे को ट्रीट करना है। कैसे, बहुत अच्छी है तो क्लैप करो, अरे वाह आज तो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी मनपसंद का खाना बनाइए। कुछ ना कुछ तो आपको आता है जो बच्चे को अच्छा लगता होगा। भाई बच्चा कहता होगा मम्मा मेरे को आलू का पराठा खाना है, मम्मा मेरे को आज ऑमलेट खाना है, तो इट मीन्स जो बच्चे का फेवरेट है अगर आप उसको तब बना के दोगे जब बच्चा आपका कहना मान रहा है, या जब बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो वो बच्चे के, हम कहते हैं ना कि वो हमें ब्लड में आ गया। वो ब्लड में कैसे आएगा, वो ब्लड में ऐसे आएगा कि जब आप बच्चे को अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये नहीं होता है कि ब्लड में आता मतलब हमारे मम्मी पापा अच्छे थे तो हम भी अच्छे ही होंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक चोर हो सकता है एक पुलिस हो सकता है, दोनों क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं एक को परवरिश अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, बच्चे के फ्रेंड सर्कल में आपको ये चीज का ध्यान रखना है। मेरी तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं उनकी मम्मा से भी आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइएगा कि ये काम आप कीजिए बच्चों को, तो उनकी जो बॉन्डिंग बच्चे की जो होगी वो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, अब देखो फ्रेंड सर्कल में हम लोगों का ये कहना नहीं है कि भाई अब हम फ्रेंड्स तो नहीं छाट सकते हैं बच्चों के, है ना, लेकिन छोटे से जब हम बच्चे की ऐसी आदत बना देंगे तो बच्चा फिर बुरी संगत में अपने आप ही जाने से झिझकेगा। ठीक है, अब आती है कुछ ऐसी चीजें जो आपको बच्चों को सिखानी है। पहली चीज, जबान नहीं लड़ाना है बड़ों से। ठीक है, वो कब होगा, जब आप अपने बड़ों से बच्चों के सामने जबान नहीं लड़ाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको है, आपको बच्चे को खाना बनाना सिखाना है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल छोटे से ही आप सिखाइए, बट अपना काम बच्चे को खुद करने दीजिए। अब बच्चा 1, 1.5, 2, 3 साल का हो चुका है, स्कूल जाने लग गया, स्टार्टिंग में आप उसके शूलेस बांधिए। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देन उसको खुद कहिए कि बेटा अपने शूलेस बांधो। ठीक है, आप बच्चों को टिफिन पैक करके देते, सब कुछ करके देते हैं, आप स्टार्टिंग में उसका टाइम टेबल देखिए, करिए, देन अगले दिन से आप धीरे धीरे करके क्या कीजिए कि बेटा आपका टाइम टेबल ये है, अपनी ये कॉपीज या ये बुक्स आप बैग में रखो रात को, एंड एक बार आप सुबह चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि माइंड से स्लिप हो जाता है, हमारे भी हो जाता है, बच्चे के भी हो सकता है। तीसरी चीज, जब आप खाना बनाने बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा खाना बनाना सीख जाता है इजीली, मतलब छोटा मोटा थोड़ा बहुत सिखाइए, थोड़ा सैंडविच बनाना सिखा दीजिए कि कभी आप घर पे ना हो, बड़े ना हो, तो बच्चा खुद भी छोटी मोटी चीजों से कुछ ना कुछ बना के खा सके। तीसरी चीज, छोटे से बच्चे को खुद पढ़ाना सीखिए। ये नहीं कि आप बच्चे को ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल से कर रहा है तो कर ही रहा है, खुद भी बच्चे को आपको पढ़ाना है। ये भी मैं मानती हूँ कि कई पेरेंट्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता है, नहीं आता है,
कि अब यार आजकल की एजुकेशन इतनी हाई हो चुकी है, हमारे टाइम पे तो टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया ही नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है। जॉर्ली फोनिक्स जो अब सिखाया जाता है पर साउंड का, वो हमारे टाइम पे नहीं था, ठीक है। लेकिन अब के बच्चों को ये अपग्रेड हो चुकी है एजुकेशन, ठीक है। हमारे टीचर्स ने हमें नहीं सिखाया, लेकिन हमें अपने बच्चों को सिखाना है। तो ये एक चांस है आप लोगों के पास कि आप वो चीजें दोबारा से सीख सकें। क्या नई ट्रिक्स हैं जो आप बच्चों को स्कूलों में कराई जा रही है और आप भी उनको सीखें, ठीक है। तो लेवल बच्चे का आप स्टार्टिंग से जब लेके चलेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप आने वो चीजें लग जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट चीज ये है कि कभी भी बच्चे को ये मत सिखाइए कि बेटा खुद जाके निकाल लो खाना। ये बच्चे की बहुत गंदी आदत हो जाती है कि बच्चा उसमें क्या होता है कि बांटना नहीं सीखता है। हम लोगों की फैमिली में अब देखो ये होता है, कई होंगे ऐसे जो नहीं मम्मा इधर है पापा उधर है, टाइम से नहीं आते, जो जब आया तब खा लिया, ठीक है। तो ये रूटीन कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो, ठीक है। जब सारी फैमिली इकट्ठा हो तो मम्मा सर्व करे या उनसे कोई बड़ा है वो सर्व करे, तब जाके हम लोग खाते हैं, है ना। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपने बच्चे को बोल दिया कि खुद निकाल लो बेटा खा लो, तो वो बच्चे की बहुत गंदी आदत हो जाती है। बच्चा ऐसे में बांटना नहीं सीखता है, वो फिर ज्वाइंट फैमिली में आगे रहने लायक नहीं होता है, ठीक है। कहीं पर भी बच्चा अगर जाता है आगे तो वहां पर अगर वो ऐसे करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग क्या कहते हैं, यार कैसा है, इसने खुद ही निकाल लिया, हम लोग भी तो थे, हमें भी बोल देता, है ना। तो ये चीजें आपको बच्चे को स्टार्टिंग से सिखानी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।